हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड का यूनिट 1 कोलॉइडल डिस्पर्जन। सबसे पहले हम देखते हैं कोलॉइड्स क्या होते हैं। कोलॉइड्स दो सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे ये हमारा एक कंटेनर है, इस पे वाटर प्रेजेंट है। वाटर मीडियम जो हमारा प्रेजेंट है उसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। और उसमें जो ये पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हैं इसको हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं। और इस डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 to 1000 नैनोमीटर होता है। Colloids are the mixture of two substances in which one substance is divided into minute particle, also known as a colloidal particle, या फिर आप उसको बोल सकते हो dispersed phase। उसका रेंज होता है 1 to 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एंड दिस डिस्पर्स फेज सस्पेंडेड ओवर अनदर सब्सटेंस कॉल्ड एज अ डिस्पर्जन मीडियम। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम में ये क्या रहता है, सस्पेंडेड रहता है। अब हम आगे देखते हैं। जो आपके कोलॉइड्स होते हैं वो दो फेज कंटेन करके रखते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम। तो अभी अभी हमने देखा कि ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कॉन्टीन्यूअस फेज भी बोलते हैं, ये जो डिस्पर्जन मीडियम है उसको कॉन्टीन्यूअस फेज भी बोलते हैं, एक्सटर्नल फेज भी बोलते हैं, है ना। तो इसके अंदर में क्या सस्पेंडेड है, डिस्पर्स्ड फेज या फिर डिस्पर्स्ड पार्टिकल, इसको आप इंटरनल फेज भी बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि जनरली इन कोलॉइडल डिस्पर्जन द सब्सटेंस रिमेन डिस्पर्स्ड एंड डू नॉट सेटल टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर। कोलॉइडल सॉल्यूशंस के केस में हमेशा क्या होता है कि इस पे जो पार्टिकल होते हैं वो सिर्फ सस्पेंडेड होते हैं, मतलब चारों तरह ऐसे बिखरे होते हैं, कभी यहाँ पे सेटल डाउन नहीं होते। क्यों इसलिए सेटल डाउन नहीं होते, क्योंकि इसका खुद का पार्टिकल साइज, इसका रेंज खुद 1 to 1000 नैनोमीटर है। ये इतना छोटा है कि ये सेटल डाउन नहीं हो पाता ग्रेविटी की वजह से। यहाँ पे भी सेम वही लिखा है थ्योरी कि डिस्पर्स सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ अ पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम डिस्पर्स फेज भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ कॉन्टीन्यूअस फेज। जो कॉन्टीन्यूअस फेज होता है हमारा उसमें डिस्ट्रीब्यूट रहता है, जिसको हम डिस्पर्जन मीडियम भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम। जो डिस्पर्स सिस्टम है उसको तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं हम। एक मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है, दूसरा कोलॉइडल डिस्पर्जन और तीसरा कोस डिस्पर्जन। तो तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल होता है बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से उसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और जो कोलॉइडल डिस्पर्जन होता है जिसके बारे में हम अभी अभी पढ़े, उसमें जो पार्टिकल होते हैं उसका जो रेंज होता है 1 to 1000 नैनोमीटर। तो इसको अगर पार्टिकल को हमको देखना है तो वो नेकेड आई से दिखाई नहीं देता, उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन नहीं होते, क्योंकि उसका पार्टिकल साइज खुद ही छोटा होता है। और इन केस ऑफ कोस डिस्पर्जन, अगर मैं कोस डिस्पर्जन की बात करूं तो जो कोस डिस्पर्जन होता है उसमें जो पार्टिकल जो डिस्पर्स फेस का पार्टिकल साइज है वो बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो ग्रेविटी के वजह से वो क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे कि हमारा सस्पेंशन या इमल्शन। इन द फार्मास्यूटिकल साइंस देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिस्पर्स सिस्टम कम अक्रॉस। एक होता है मॉलिक्यूलर, दूसरा कोलॉइडल एंड तीसरा कोस डिस्पर्जन। दैट द ओनली डिफरेंस अमंग मॉलिक्यूलर, कोलॉइडल एंड कोस डिस्पर्जन इज द साइज ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड नॉट इट्स कंपोजिशन। इसका मतलब ये है कि ओनली यहाँ पे जो आपका डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट है इन तीनों में वो तो सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंस किस में रहेगा, इसमें जो पार्टिकल साइज यहाँ पे डिस्पर्स है ना उसमें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके अगर मैं मॉलिक्यूलर की बात करूँ तो उसमें के पार्टिकल साइज क्या पता इतने छोटे हों, है ना। और अगर मैं कोलॉइडल की बात करूँ तो उसके पार्टिकल थोड़े से बड़े होंगे। और उसके बाद अगर हम कोर्स की बात करें तो कोर्स के जो पार्टिकल साइज़ होता है या फिर कोर्स का जो पार्टिकल होता है वो बहुत बड़ा होता है, जो हमारे नेकेड आई से भी दिखाई देता है। बस इसमें इसके कॉम्पोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस इसके पार्टिकल के शेप या साइज़ में डिफरेंस होता है। डिस्पर्जन कंटेन वन इंटरनल फेज दैट इज डिस्पर्स्ड इन अ डिस्पर्जन मीडियम। हमने आपको बताया था कि जो डिस्पर्स्ड फेज होता है उसी को हम इंटरनल फेज भी बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीन पार्टिकल डायमीटर, मीन पार्टिकल का मतलब आप डिस्पर्स फेज को भी बोल सकते हैं, डिस्पर्स फेज को ही मीन पार्टिकल डायमीटर के अकॉर्डिंग बोला गया है। ऑफ द डिस्पर्स मटेरियल 3 टाइप्स ऑफ डिस्पर्स सिस्टम आर जनरली कंसिडर्ड। एक तो होता है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, दूसरा कोलॉइडल और तीसरा कोर्स। तो जो मॉलिक्यूलर होता है उसमें जो पार्टिकल साइज़ होता है लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, मतलब बहुत माइन्यूट। एंड सेकेंड में जो कोलॉइडल है उसमें 1 to 1000 नैनोमीटर और कोर्स में ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर।
यहाँ पर हम एक एक करके सबको देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, दे आर द ट्रू सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट फेज इन अ सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट फेज होता है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से घुला हुआ होता है। एंड द सॉल्यूट इज इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट मॉलिक्यूल्स होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट। इसमें जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल होते हैं इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, वो पूरी तरह से उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, जैसे कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड ग्लूकोज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी लेते हैं और उसमें नमक डालते हैं, फिर उसको घोलते हैं, फिर आप देख सकते हैं कि उसमें जो पार्टिकल होते हैं नमक के, वो हमको दिखाई नहीं देते। तो ये मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन का एक एग्जांपल है। उसी तरह हम यहाँ पे कोलॉइडल डिस्पर्जन का भी देख लेते हैं। कोलॉइडल डिस्पर्जन आर दी माइक्रो हेट्रोजीनस। माइक्रो हेट्रोजीनस इसलिए बोला गया है क्योंकि माइक्रो मतलब छोटा, हेट्रोजीनस मतलब कि डिफरेंट, डिस्पर्स सिस्टम एंड द डिस्पर्स्ड फेज कैन नॉट बी सेपरेटेड अंडर ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल और अदर फोर्सेस। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि जो कोलॉइडल पार्टिकल के कोलॉइडल डिस्पर्जन के जो पार्टिकल होते हैं वो वैसे भी छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटी के अगेंस्ट वो क्या नहीं होते, सेटल डाउन नहीं होते। एंड द पार्टिकल डू नॉट मिक्स और सेटल डाउन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक्वस डिस्पर्जन ऑफ नेचुरल पॉलीमर एंड जेली। आप जेल तो देखे ही होंगे, उसमें जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं पूरी तरह से सस्पेंडेड होते हैं कि कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। अब थर्ड है हमारा कोस डिस्पर्जन। कोस डिस्पर्जन के बारे में हम पहले से ही जानते हैं। कोस डिस्पर्जन आर दी हेट्रोजीनस डिस्पर्स सिस्टम इन विच डिस्पर्स फेस पार्टिकल आर लार्जर देन 1000 नैनोमीटर। 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। देयर आर कैरेक्टराइज्ड बाई कंपेरेटिवली फास्ट सेडिमेंटेशन रेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज प्रोड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ ग्रेविटी और अदर फोर्सेस। इसमें क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। क्यों सेटल डाउन हो जाते हैं? क्योंकि इसका जो रेंज होता है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है, इसलिए वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं ग्रेविटी के थ्रू। इसका एग्जाम्पल है सस्पेंशन एंड इमल्शन। अब यहाँ हम तीनों जो मॉलिक्यूलर कोलॉइडल और कोर्स है, तीनों जो डिस्पर्जन सिस्टम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करेंगे। इसके पार्टिकल साइज मॉलिक्यूलर में लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, कोलॉइडल में 1 to 1000 नैनोमीटर होता है, कोर्स में ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। अपीयरेंस क्या होता है, मॉलिक्यूलर का क्लियर होता है पूरी तरह से, और कोलॉइडल का ओपेक रहता है, और कोर्स का फ्रिक्वेंटली ओपेक रहता है, मतलब धुंधला रहता है। अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो इनविजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मॉलिक्यूलर को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते, जबकि कोलॉइडल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और कोर्स जो डिस्पर्जन होता है उसको हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से या तो फिर नेकेड आई से भी देख सकते हैं। सेपरेशन, जो हमारा मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है उसको हम क्या करते हैं, फ़िल्टर पेपर और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो पास आउट हो जाता है। जबकि जो कोलॉइडल होता है वो फ़िल्टर पेपर से तो पास आउट हो जाता है, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं हो पाता। और जो हमारा कोर्स डिस्पर्जन सिस्टम होता है वो ना तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होता है और ना ही फ़िल्टर पेपर से। अगर हम डिफ्यूज़न की बात करें तो जो मॉलिक्यूलर होता है उस पर रैपिड डिफ्यूज़न होता है। कोलॉइडल में थोड़ा स्लोली होता है डिफ्यूज़न जो भी होता है, और जो कोर्स है उसमें बिल्कुल भी डिफ्यूज़न का प्रोसेस नहीं होता। सेडिमेंटेशन की बात करें तो जो हमारा मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन सिस्टम है उसमें किसी भी तरह का सेडिमेंटेशन नहीं होता। कोलॉइडल में भी कोई भी किसी तरह का सेडिमेंटेशन नहीं होता, जबकि कोर्स में फास्ट सेडिमेंटेशन होता है, क्योंकि जो डिस्पर्स्ड फेज है उसका साइज़ बड़ा होता है और वो ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो जाता है कंटेनर में। अब आगे देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्पर्स्ड सिस्टम। तो पार्टिकल शेप, पार्टिकल साइज, सरफेस चार्ज, इन सब के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे डिस्पर्जन सिस्टम में जो पार्टिकल का शेप होता है, कुछ स्पेरिकल होते हैं। अब सब तो सेम साइज़ में नहीं होते, कुछ स्पेरिकल होते हैं, कुछ डिस्क शेप में होते हैं, तो कुछ लीनियर होते हैं, है ना। तो ये जो शेप है पार्टिकल का, ये भी इन्फ्लुएंस करता है कि हमारे डिस्पर्जन मीडियम का, यहाँ पे जो भी डिस्पर्जन मीडियम है उसका कलर क्या होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हमारा जो पार्टिकल है वो स्फेरिकल हो तो वो रेड कलर शो करता है। उसको जब हम डालते हैं डिस्पर्जन मीडियम में तो वो रेड कलर शो करता है, और अगर कोई पार्टिकल आपका डिस्क शेप का है, हम उसको डालते हैं तो वो ब्लू कलर शो करता है। तो इस तरह वो हमारे डिस्पर्जन सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो हमारा यहाँ पे पार्टिकल शेप है वो। द फैब्रिकेशन टेक्निक हैज़ सिग्निफिकेंट रोल इन शेप्स ऑफ
डिस्पर्जन पार्टिकल एंड एफिनिटी ऑफ दिस पार्टिकल टूवर्ड्स द डिस्पर्जन मीडियम। जब भी हम कोई भी डिस्पर्जन सिस्टम बनाते हैं तो कुछ ना कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, और उस टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिसमें शेप, जो भी आपके डिस्पर्स फेस का शेप है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द कलर ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई द पार्टिकल शेप। इट इज़ सपोज दैट स्फेरिकल गोल्ड पार्टिकल, स्फेरिकल मतलब कि जो राउंड होता है, आर सोन बाई द रेड कलर। जब हम क्या करते हैं, गोल्ड पार्टिकल स्फेरिकल को हम डिस्पर्जन मीडियम में डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, एंड वाइल डिस्क लाइक पार्टिकल ऑफ गोल्ड शो अ ब्लू कलर। अगर हम डिस्क वाले पार्टिकल को डालते हैं तो हमारे डिस्पर्जन मीडियम का कलर क्या हो जाता है, ब्लू। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा गोल्ड का पार्टिकल है, अगर स्फेरिकल शेप में है तो रेड कलर का मीडियम हो जाता है, और अगर डिस्क शेप का है तो ब्लू कलर का मीडियम हो जाता है। अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया मतलब कि जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल होता है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल माइन्यूट होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोर्स जो पार्टिकल होते हैं। कोर्स पार्टिकल का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसका जो सरफेस एरिया है वो कम होता है। हमारा कोलाइडल पार्टिकल हो गया, ये हमारा कोर्स पार्टिकल हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, क्योंकि ये छोटा छोटा होता है, और इसका सरफेस एरिया कम होता है क्योंकि ये एक बड़ा पार्टिकल होता है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल होता है उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। नॉर्मली द कोलाइडल पार्टिकल हैव साइज रेंजिंग फ्यू माइक्रोमीटर एंड दस द पार्टिकल हैव ह्यूज सरफेस एरिया एज़ कम्पेयर टू कोर्स पार्टिकल। इसलिए क्या होता है, इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है। ओनिंग टू लार्ज सरफेस एरिया दिस पार्टिकल बिकम इफेक्टिव कैटलिस्ट। लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण जो हमारा कोलॉइडल डिस्पर्जन होता है, फिर कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो इफेक्टिव कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं यहाँ पे। मोर ओवर इंक्रीज सरफेस एरिया ऑल्सो इम्प्रूव्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग पार्टिकल। जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो यहाँ पे उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक रिएक्टेंट है और प्लैटिनम का जो सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ये एक इफेक्टिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है और हमको यहाँ पे अपना प्रोडक्ट मिल जाता है। अब हम यहाँ पे पार्टिकल साइज़ की बात करते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है, हमारा कोर्स सॉल्यूशन है। तो कोर्स में पार्टिकल्स बड़े शेप के हैं और जबकि कोलॉइडल में छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पे द कलर ऑफ डिस्पर्जन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पार्टिकल साइज प्रेजेंट विद इन डिस्पर्जन मीडियम। कोलॉइडल गोल्ड है तो रेड कलर देगा, क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल साइज है छोटे छोटे हैं। और अगर कोर्स, इसमें डिफरेंस है, कोलॉइडल है, एक कोर्स है। कोर्स डिस्पर्जन ऑफ गोल्ड, अगर यहाँ पे कोर्स की बात करें तो वो ब्लू कलर शो करता है हमारे पूरे के पूरे डिस्पर्जन सिस्टम का। अब लास्ट में हम यहाँ पे बात करते हैं सरफेस चार्ज का। तो सरफेस चार्ज क्या होता है? जो हम अपने सॉल्यूशन में जो पार्टिकल डालते हैं वो ना न्यूट्रल चार्ज का होता है। न्यूट्रल चार्ज मीन्स उस पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता। तो अब हम उसमें क्या कराते हैं, अपने सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए उसमें चार्ज डेवलप करा देते हैं। चार्ज डेवलप कराने की वजह से उसमें क्या होता है, किसी भी तरह का अट्रैक्शन नहीं होता, रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने की वजह से वो पूरी तरह से सिस्टम में डिस्पर्स्ड रहता है हमारा जो पार्टिकल है, और हमें एक स्टेबल सिस्टम या फिर स्टेबल जो भी सॉल्यूशन है वो हमको मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पार्टिकल हैं, ये पहले तो न्यूट्रल चार्ज के थे, ये पहले हमारे न्यूट्रल चार्ज के थे। हमने क्या किया, इस पर कॉमन आयन के थ्रू, कॉमन आयन मीन्स या तो प्लस प्लस चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज, तो हमने क्या किया, सारे पार्टिकल पे चार्ज डेवलप करा दिए। तो चार्ज डेवलप कराने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे को ये पार्टिकल रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब कि एक दूसरे से दूर फेंकते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के पास नहीं आते और पूरे तरह से डिस्पर्जन सिस्टम में डिस्पर्स्ड रहते हैं ऑल ओवर। All the colloidal particle may be have the neutral charge. We develop charge on its surface through by the common ion effect. So colloidal particle have surface charge on it. तो इनके ऊपर क्या आ जाता है, यहाँ पे surface charge, यहाँ पे repulsion होता है। So when we develop charge on its surface, the repulsion is occur। तो क्या होता है, सिंपल सी बात, repulsion होगा between the particle because of the same charge, and the particle have same charges। सो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल आर डिस्ट्रॉय। तो अट्रैक्शन फोर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, वहाँ पे रिपल्शन होता है। नो अट्रैक्शन फोर्स अकर एंड दे डू नॉट सेटल डाउन एंड दे गेन स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम क्या रहता है, स्टेबल होता है।
सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आप हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।